नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज महाकाली के एक विशेष मंत्र की चर्चा है। यह मंत्र उस परिस्थिति के लिए है जब आपके कार्यों में अवरोध तो आ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, हर तरफ से आपको निराशा मिल रही है, कहीं भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आपके कार्य बन जाएं, कहीं से आपको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है और पता नहीं लग पा रहा है कि कौन आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है। लग रहा था कि ये कार्य तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बन जाएंगे, परंतु फिर अचानक से वो कार्य रुकने लगे, अवरुद्ध होने लगे। तो ऐसी विशेष परिस्थिति के लिए आज का ये मंत्र प्रयोग है और इस मंत्र को तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को यथाशक्ति जपना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में पता नहीं लग पाता कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन हमसे वैर भाव रख रहा है मन के अंदर और कौन हमारा हित चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए गुप्त शत्रुओं के लिए विशेषकर ये मंत्र प्रयोग बताया जाता है। जहां तक बात करें विधि विधान की, तो कोई क्लिष्ट विधि विधान नहीं, मात्र यथाशक्ति प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी समय लगे, जितना आपसे हो सके, जितना संभव हो सके, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहें। इस मंत्र के प्रभाव से जहां कार्यों की सिद्धि होती है, शत्रुओं का समन होता है, वहीं आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। इसीलिए यह मंत्र अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। और कलिकाल में माँ काली का वर्चस्व कैसा है, ये अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूँ। काल पर भी जो विजय प्राप्त करा दे वह काली है और इस कलिकाल में काली का वर्चस्व सर्वाधिक माना जाता है। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है, जैसे कि बताया, वैसे तो इस मंत्र को यथाशक्ति जपने से ही फल की प्राप्ति होती है, परंतु किसी सिद्ध योग में इसका विधान कर लिया जाए और उसके बाद में नित्य प्रति यथाशक्ति इस मंत्र का जप किया जाए, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके मार्ग के सभी अवरोध, बाधाएं शांत होती चले जाएंगी, कार्यों की सिद्धि होने लगेगी और कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक उन्नति भी होने लगेगी। क्योंकि इस कलिकाल में धन के बिना भी कार्य संभव नहीं हो पाता और यदि धन नहीं है तो कोई भी कार्य होना शायद मुश्किल हो जाता है। तो इस मंत्र के प्रभाव से शत्रुओं का शमन, आर्थिक उन्नति में वृद्धि और साथ ही साथ कार्यों की बाधाएं, अड़चनें दूर होती हैं। इतना तेजस्वी, प्रभावशाली ये मंत्र है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है वह मंत्र, किस प्रकार से इसका विधान करना है, किस दिन से इसका आरंभ करना है और किस प्रकार इस मंत्र का लाभ हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की। साधना सामग्री नहीं कहा यहाँ, पूजन सामग्री, क्योंकि ये कोई साधना नहीं है, ये मात्र एक नित्य पूजा है, दैनिक पूजा है, जो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है। क्योंकि आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है, चाहे वो परिवार में कलह का वातावरण हो, व्यापार में उतार चढ़ाव बनते रहते हों, या फिर कार्य क्षेत्र पर किसी के साथ तनाव या विवाद बनता रहता हो। इसलिए कहा कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इस मंत्र को जपना श्रेष्ठ होता है। सामान्य सी पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसमें से जितनी हो सके, जैसी बन सके, जो संभव हो वो सामग्री लीजिए और फिर इस प्रयोग का आरंभ कीजिए। अब आरंभ किस दिन करना है? इस प्रयोग को किसी भी शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। जैसे कि अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं, जब विघ्न बाधा कष्टों से मुक्ति की कामना हो तो शनिवार से आरंभ करना श्रेयकर होता है। तो शनिवार से ही इसका आरंभ करें। चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या हो, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा शनिवार हो, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, दोनों ही पक्षों के शनिवार से आरंभ किया जा सकता है। प्रथम किसी देवी के मंदिर में चले जाइए, माँ काली का मंदिर हो, संभव हो चौराहे पर हो, ऐसे किसी मंदिर में जाना है। कुछ भेंट सामग्री प्रसाद स्वरूप लेकर के जाइए, प्रसाद के साथ में 1 रुपये का सिक्का, एक सुपारी लेकर के जाना और वहाँ माँ भगवती को ये भेंट प्रसाद अर्पण करना है। 1 रुपये का सिक्का और सुपारी देनी है, थोड़े से अक्षत या पुष्प भी ले जाना और माँ को ये भेंट देते हुए कहना है कि माँ, आज से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप मेरे घर में, परिवार में, व्यापार स्थल पर निवास करें, मेरे शत्रुओं का शमन करें और मेरे कार्यों की बाधाओं का नाश करते हुए मेरी आर्थिक उन्नति को सबल बनाए, प्रबल बनाए। इस प्रकार से निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है और घर चले आना है। उसके बाद में घर में पूर्व या उत्तर मुख होकर के आपको ये आराधना करनी है। जैसे कि बताया, प्रातःकाल भी कर सकते हैं, संध्या काल भी कर सकते हैं, रात्रि काल में कर सकते हैं। प्रातःकाल करते हैं तो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंतराल में ही पूजन को संपन्न कर लीजिएगा। यदि संध्या काल में करते हैं तो सूर्यास्त के बाद या फिर रात्रि 10 बजे के बाद,
इस प्रयोग को आप करें। अब करना क्या है, किसी चौकी अथवा पट्टी के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए, माँ काली का चित्र स्थापित कीजिए, यंत्र स्थापित कीजिए और यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित हो। और अनेकों अनेक बार चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से मैं दे चुका हूं। उन मंत्रों का प्रयोग कीजिए, अपनी माला को, अपने यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। निश्चित ही माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और आपके कार्य की सिद्धि करेंगे। तो चौकी के ऊपर लाल वस्त्र के ऊपर माँ का चित्र और यंत्र स्थापित किया। अब एक दीपक लगाना है आपको, घी का हो, तेल का हो। जैसे कि पूर्व में भी बताया, प्रातःकाल तेल के बजाय घी का दीपक श्रेष्ठ होता है, संध्या काल में तेल का दीपक लगाना ज्यादा श्रेयकर होता है। तो जैसी भी व्यवस्था हो आपकी, उस प्रकार का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। एक जल का पात्र शुद्धि आचमन संकल्प के लिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दाहिने हाथ में थोड़ा जल लीजिए, अपने ऊपर छिड़किए। उसके बाद आचमन कीजिए, 3 बार जल का आचमन करना है। फिर उसके बाद हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद हस्त प्रक्षालन करने के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए। अब कामना यहाँ पर सिर्फ एक रखना कि माँ की विशेष कृपा बन जाए, कार्य की बाधा शांत हो जाए। इस प्रकार की कामना आपको रखनी है। माँ से कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख छोड़ दीजिएगा। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। और उसके बाद भगवान शिव का, माँ शक्ति का, हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का सामान्य सा जो भी सामग्री आपके पास है उसी से पूजन कर लीजिए। प्रथम दिन आपको यह पूजन करना है, अन्य दिनों में पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं। मात्र गुरु गणेश का वंदन कीजिए, पंचदेवों का ध्यान कीजिए और फिर जप आरंभ कर दीजिए। जब सभी का पंचोपचार रीति से सामान्य सा पूजन आप संपन्न कर ले, उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जहां तक बात करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा में जो मंत्र मिला वो गुरु मंत्र। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, तो फिर आप ओम गुरुवे नमः, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र के रूप में कर सकते हैं। अन्यथा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम हूम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभनी घोर कालिकाए फट। ओम क्रीम हूम क्रीम सर्व शत्रु स्तंभनी घोर कालिकाए फट। इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु स्तंभित हो जाता है, शांत हो जाता है, रुक जाता है। स्तंभन का मतलब ही शत्रु को रोकना होता है। और जाहिर सी बात है, जब शत्रु शांत हो जाएगा तो कार्य बनने लगेंगे, और जब कार्य बनने लगेंगे तो आर्थिक उन्नति भी होने लगेगी। और निश्चित ही ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है, तांत्रिक मंत्र है, और तांत्रिक मंत्र भी साबर मंत्रों की भांति ही शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं। जानते हैं इस मंत्र का कितना माला जप करना है? 41 माला का जप करना है, प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जैसे भी आपसे व्यवस्था बने पूरा 41 माला का जप एक दिन कर लीजिए। और उसके बाद में यथाशक्ति 1 माला चाहे तो 1 माला करें, 5 माला करना चाहे तो 5 माला करें, अथवा जितना आपसे हो सके प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी समय लगे इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहें। शीघ्र ही आपके कार्यों के अवरोध समाप्त हो जाएंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे और कार्य में उन्नति होने लगेगी। अत्यंत सरल ये मंत्र है और विधान भी अत्यंत सरल है। पुनः एक बार निवेदन, सभी कुछ लिखित में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पहले लिखित रूप को देख लें कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई, तब उसके बाद प्रश्न करें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।